जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। और एक बार आप फिर से आ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोहन लाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय आपके हाफ ईयरली, एनुअल और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे इस महत्वपूर्ण जीवन परिचय को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो में एक ऐसा तरीका भी जानेंगे जिससे कि आप इनके जीवन परिचय को अपने एग्जामिनेशन में लिख करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। चाहे वो 3 अंक हो, चाहे वो 5 अंक हो, जितने अंकों का आएगा उतने पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वह तरीका यह है कि आपको इनका जीवन परिचय लिखने, संपूर्ण जीवन परिचय लिखने से पहले आपको इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय याद होना चाहिए। तो संक्षिप्त जीवन परिचय को आपको यहाँ पर लिखना है, एक ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बना करके अपनी एग्जामिनेशन की कॉपी में। और उसमें आपको उस लेखक या कवि का जिसका आप नाम लिख रहे हैं, जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, उसमें आप उसका नाम लिखेंगे। चंद पॉइंटों को इसमें लिखना होता है, उन चंद पॉइंटों को ही आपको याद रखना पड़ता है संक्षिप्त जीवन परिचय को, जिससे कि आप उस पूरे संपूर्ण जीवन परिचय को बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, नाम सोहन लाल द्विवेदी, इनका जन्म सन 1906 ईस्वी, जन्म स्थान बिंदकी फतेहपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? बिंदकी फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? बिंदा प्रसाद द्विवेदी। भाषा शैली कैसी थी? खड़ी बोली इनकी भाषा थी। प्रमुख रचनाएं अधिकार और बाल सखा इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और उसके बाद यहाँ पर ब्लैक स्केच पे हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे कि सोहन लाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी कब हुआ था? इनका जन्म 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदगी नामक कस्बे में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1906 सन था, ठीक है, ईयर था। और फतेहपुर जिला था, फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है, और इनके पिता का नाम बिंदा प्रसाद द्विवेदी था। तो इनके पिता का नाम क्या था? बिंदा प्रसाद द्विवेदी था इनके पिता का नाम। द्विवेदी जी का परिवार संपन्न था, अतः इनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। माने बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। आर्थिक स्थिति अगर सही होगी तभी आप अपनी शिक्षा को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी इनके परिवार की। और उसके आगे लिखेंगे कि हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर में हुई। इनकी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? फतेहपुर, ठीक है ना, जहाँ पे ये जन्मे थे फतेहपुर, वहीं पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी हुई थी फतेहपुर में। और उच्च शिक्षा के लिए यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी चले गए। ठीक है ना, कहाँ चले गए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी चले गए अपनी उच्च शिक्षा को पूर्ति के लिए। और यहीं से इन्होंने एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, एमए बीए के बाद एमए किया जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर की एक परीक्षा है जिससे आपको एमए की डिग्री मिलती है। और एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए और वहाँ पर कौन कौन सी डिग्रियाँ ली, कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? एमए की और दूसरी एलएलबी की। हिंदी के सुयोग्य अध्यापक पंडित बलदेव शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुआ। तो किनसे इनको साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुआ? बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुआ। तथा इनके मन में देश प्रेम की भावना दृढ़ थी, मजबूत थी। इनके मन में देश प्रेम की भावना, ठीक है। और उसका लिखेंगे कि इसके पश्चात ये महात्मा गांधी की विचारधारा से परिचित हुए। किनकी विचारधारा से परिचित हुए? इसके बाद महात्मा गांधी जी की विचारधारा, ठीक है ना, पितामह, ठीक है ना, महात्मा गांधी की विचारधारा से परिचित हुए। और उसके आगे लिखेंगे कि और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, ठीक है, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद गांधीवाद की मशाल जलाए रखने वाले इस कवि योद्धा की सन
1988 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, स्वतंत्रता के मिसाल जलाए हुए आज़ादी के बाद गांधीवाद की। आइए दोस्तों, अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। ब्लैक स्केच से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रचनाएं और अंडरलाइन करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा भी कर देंगे यहाँ पर, और उसका लिखेंगे कि सोहनलाल द्विवेदी का प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी पहली रचना कविता संग्रह। इनके कविता संग्रह में भैरवी, पूजा गीत, चेतना, प्रभाती ये आदि इनके कविता संग्रह है। पहला इनका कविता संग्रह। दूसरा प्रेम गीत। प्रेम गीत में इनके बासंती, ये अनेक गीतों का संग्रह है। कैसा? अनेक प्रेम गीतों का संग्रह है, गीतों का नहीं, प्रेम गीतों का संग्रह है। नंबर तीसरा बाल कविता संग्रह। शिशु भारती, दूध बताशा, बाल भारती, बिगुल आदि इनकी प्रमुख बाल कविताएं का संग्रह है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो तब जय हिंद दोस्तों, तब इसके बाद मिलते हैं एक नए वीडियो में।